हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित उन विशेष व्रतों में से एक है जिससे जीवन के कष्टों को हरने और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। यह व्रत चंद्रमा के दिन यानी को पड़ने वाले प्रदोष काल में रखा जाता है और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन होगा। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव अति प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। आपको बता दें कि सोमवार के दिन जो प्रदोष होता है उसे सौम्य प्रदोष व्रत कहते हैं। इस समय विधि पूर्वक की गई पूजा और व्रत से पूजक को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और उससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे, इस व्रत में शुद्धता और विधि विधान का पालन अनिवार्य होता है। यदि व्रत या पूजा में किसी प्रकार की कोई चूक हो तो व्रत खंडित हो जाता है और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा और समर्पण के साथ करना ही उचित है। अब आपको बताते हैं इस बार प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके अलावा आप जानेंगे सोम प्रदोष व्रत के दिन आप किस पूजा विधि से भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:55 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 27 जनवरी सोमवार को रात 8:34 पर। इसलिए इस बार नियमों के अनुसार 27 जनवरी सोमवार को ही सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा महत्वपूर्ण होती है और प्रदोष काल का समय इस बार हमें 27 जनवरी सोमवार के दिन मिलेगा। इसलिए हम सौम्य प्रदोष व्रत का पालन करेंगे। और सबसे विशेष बात, सोमवार के दिन ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो दो व्रत आप एक ही साथ रख सकते हैं, इसलिए यह शुभ संयोग माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहने वाला है। ध्यान रखिए, इस बार सोम प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा रात 8:34 से 28 फरवरी को सुबह 7:11 तक रहेगी। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:21 से 6:51 तक। आपको इसी समय में भगवान शिव की माता पार्वती के साथ विधि विधान से मुख्य पूजा करनी है। इस बार सोम प्रदोष व्रत के दिन भद्रा तो लग रही है, लेकिन भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में होगा और जब पाताल लोक में भद्रा का वास होता है तो यह धरती लोक पर इतना ज़्यादा दुखदायी नहीं माना जाता है। धरती लोक पर इस समय भद्रा का वास अशुभ नहीं माना जाता है, तो आप पूजा पाठ या जो भी काम इस समय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा करने से पहले आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, स्नान आदि से पवित्र हो जाना है और उसके बाद आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग जो भी आपके पास हो या आप जिस भी मंदिर में कर रहे हो वहां आप उन पर जल अर्पण करें। इसके बाद आप पंचामृत से उन्हें स्नान करा सकते हैं और इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद में आप मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा आप कोई भी सफ़ेद रंग के फूल या हल्के रंगों के फूल इस दिन भगवान शिव को अर्पित करें। इसके पश्चात आप उन्हें चंदन का लेप या फिर तिलक लगा सकते हैं। साथ ही आप भगवान शिव के समक्ष धूप बत्ती या कपूर जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। यदि आप इससे ज़्यादा जाप करना चाहते हैं तो आप अपनी शक्ति अनुसार जाप कर सकते हैं। भगवान शिव को सात्विक भोजन जैसे कि खीर, फल, गन्ने का रस या और कोई भी प्रसाद जो सात्विक तरीके से बनाया गया हो
या पंचामृत का भोग लगाएं। इसके अलावा आप इस दिन शिव कथा जरूर सुने या सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने। आप चाहें तो इस दिन शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। कथा सुनने और सुनाने के बाद सभी परिजनों के साथ हर हर महादेव का जय घोष करें, आरती करें और आरती करने के बाद सबसे अंत में भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना के दौरान उनसे हाथ जोड़कर विनती करें, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि